हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेट वॉल मूवी के बारे में, जो 2016 में रिलीज़ हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। मूवी को IMDb की तरफ से 5.9 की रेटिंग मिली है। मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है यूरोपियन मर्शेनरीज आयरिशमैन विलियम गरीन एवं स्पेनियार्ड पेरो ट्रेवर चाइना घूमने जाते हैं सोंग साम्राज्य के रेंजंग नाम के राजा के शासन के दौरान गन पाउडर का सीक्रेट ढूंढने। द ग्रेट वॉल से कुछ ही दूर उत्तर में उनके ऊपर खूंखार मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं। सिर्फ गरीन और टोवर इस हमले में बचते हैं और बाकी सब मर जाते हैं। वो मॉन्स्टर्स के हाथ को काट के उनके साथ ले आते हैं, पर वो जब वॉल तक पहुंचते हैं उन्हें सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और जनरल शाओ एवं स्ट्रेटेजिस्ट वांग के पास ले जाते हैं। उनसे पूछा जाता है वो वहाँ पर क्यों आए हैं। वो कहते हैं गन पाउडर का सीक्रेट जानने के लिए वो वहाँ पर आए हैं, पर कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। एक नेमलेस ऑर्डर के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इस ऑर्डर की सूचना हुई थी एलियन मॉन्स्टर टाउ टी से लड़ने के लिए, जो एक उल्कापात के दौरान पृथ्वी पर आए थे और ये मॉन्स्टर्स 60 इयर्स में एक बार हमला करते हैं। इस मॉन्स्टर का काटा हुआ हाथ जांच करने के समय कमांडर्स ये देखते हैं और चौंक जाते हैं, इन मॉन्स्टर्स ने एक हफ्ते पहले ही अटैक करना शुरू कर दिया है। कुछ समय बाद जब ये मॉन्स्टर्स फिर से अटैक करते हैं, तब गरीन और ट्रेवर को जेल से बाहर निकाल के मॉन्स्टर्स के लिए चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। युद्ध के दौरान बेल्लार्ड नाम के और एक यूरोपियन आदमी गरीन और ट्रेवर को मौत के हाथ से बचा लेते हैं। बेल्लार्ड 25 साल पहले यूरोप से पूर्व की ओर आया था गन पाउडर की खोज में, पर अब वो यहाँ पर इंग्लिश और लैटिन के टीचर बन चुका है। गरीन और टोवर युद्ध के दौरान अपने युद्ध कला की अच्छी प्रदर्शन करता हुए यंग वॉरियर पेंगयोंग को बचाते हैं और 2 मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। इससे जनरल खुश होकर उन्हें आज़ाद कर देते हैं। पर इन 3 यूरोपियों का असली प्लान कुछ और ही था। इनका प्लान था गन पाउडर चोरी करके और दोबारा जब ये मॉन्स्टर्स अटैक करेंगे तब वहाँ से भाग जाना। उसी दिन रात को 2 टाउ टी वॉल के ऊपर तक पहुँच जाते हैं और उनसे लड़ते हुए जनरल शाओ शहीद हो जाते हैं। पर मरने से पहले वो कमांडर लिन को इस नेमलेस ऑर्डर का इंचार्ज बना के जाते हैं। इस समय पर कैपिटल से एक पुरानी स्क्रोल आ पहुंचती है, जिसका यही मतलब खड़ा होता है कि मैग्नेट से मॉन्स्टर्स को गुस्सा आ जाता है। वांग को लगता है गरीन के पास एक पत्थर है जिसकी वजह से वो गुहा में टाउ टी से लड़ने में सफल हुआ था। इस थियोरी को प्रूव करने के लिए गरीन उनसे कहता है उन्हें एक टाउ टी को जिंदा पकड़ना होगा और इस पत्थर को उसके सामने ले जाना होगा, और इस काम में वो पूरी तरह से उनका हेल्प करेगा। इसके कारण उनका भागने का प्लान डिले हो जाता है और बेल्लार्ड इसका विरोध करता है, पर ट्रोवर गरीन को असिस्ट करता है टाउ टी को पकड़ने में।
टाउटी की दूसरे अटैक के दौरान लिन गन पाउडर वाले एरोस को इस्तेमाल करता है। इधर गरीन और टोवर एक टाउटी को जिंदा पकड़ लेते हैं और उनकी थ्योरी को प्रूव कर देते हैं। पर इस मॉन्स्टर को राजा के पास उपहार स्वरूप देने के लिए कैपिटल के लोग मॉन्स्टर को ले जाते हैं। दीवार के ठीक नीचे एक टनल का खोज मिलता है। पिछला अटैक तो टाउटी को डिस्ट्रैक्ट करने का एक बहाना था, जिससे टाउटी इस टनल के अंदर जाए। लिन को पता चलता है टोवर और बेलार्ड ने ब्लैक पाउडर चोरी करके वहां से भाग चुका है और गरीन जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे सिर पर मार के भाग जाते हैं। गरीन को नेमलेस ऑर्डर के तहत फिर से गिरफ्तार किया जाता है और वहां से कुछ ही दूरी पर बेलार्ड टोवर को धोखा देके भाग जाता है। पर बेलार्ड को डाकुओं का एक दल पकड़ लेता है और वो जब गलती से गन पाउडर जला देता है तो बेलार्ड मर जाता है। कैपिटल में राजा के पास जो टाउटी था वो जाग जाता है और रानी टाउटी को सिग्नल भेजता है, जिससे रानी बाकी सारे टाउटी को लेके कैपिटल पर अटैक कर देती है। लिन कैपिटल तक जाने के लिए हॉट एयर बलून्स का इस्तेमाल करती है और गरीन को जाने से पहले वो मुक्त कर देती है। गरीन लास्ट बैलून में पेंग और वांग के साथ चलाता है। वो एकदम सही समय पर पहुंच जाते हैं और लिन को बचा लेते हैं। एम्पेरर के पैलेस में वो लैंड करते हैं। वांग उन्हें यही सलाह देता है कि एक्सप्लोसिव के सहारे उन्हें रानी को मारना होगा, पर टाउटी का एक झुंड उनके ऊपर अटैक कर देता है और उन सबको बचाने के लिए पेंग शहीद हो जाता है। बंदी टाउटी को छोड़ने के बाद लिन और गरीन टावर के ऊपर तक चढ़ते हैं, जिससे वो एक्सप्लोजिव को एरो से एक्टिवेट कर सके। वांग खुद को एक्सप्लोजिव से उड़ा देता है, जिससे लिन और गरीन को टावर के ऊपर तक पहुंचने का टाइम मिल जाए। गरीन के 2 एरो को टाउटी के क्वीन के बॉडीगार्ड ने नष्ट कर दिया है। उनके पास अब सिर्फ एक एरो बचा है। गरीन मैग्नेट को टाउटी के झुंड के भीतर फेंकता है, जिससे एक गैप क्रिएट होता है और लिन अपने स्पीयर के सहारे एरो को उनके झुंड के बीच तक पहुंचा देती है और वो वहां से लिन के स्पीयर के सहारे भाग जाती है। टाउटी की रानी मर जाती है और बाकी सारे टाउटी पैरालाइज्ड हो जाते हैं। इसके बाद गरीन को घर जाने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसे कहा जाता है उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो नेमलेस ऑर्डर के तहत पकड़े जाने वाले टेवर को अपने साथ घर ले जाए या गन पाउडर। गरीन ट्रेवर को इन दोनों ऑप्शंस में से चूज़ करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।